कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। यहाँ से बिहार बोर्ड लगभग देखी जाती है कि हर वर्ष 2 नंबर वाला नहीं पूछ रही है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन डाल देगा। तो उत्सर्जित कर रही है उसको प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रही है उसको अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। चांद भी हो जाएगा क्योंकि चांद का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है इत्यादि। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के उजाला साइंस क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग का आज का टॉपिक है प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तु यानी कि ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए प्रदीप्त वस्तु। यानी कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त वस्तु कहने का मतलब ये हुआ कि जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित कर रही हैं उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसका साफ एकदम आसान परिभाषा कि जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित कर रही हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं उसको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में जो प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है, जैसे आपका सूर्य हो गया, उसके बाद में फिर तारा, फिर मोम भी हो जाएगा आपका, जिसको मोमबत्ती बोलते हैं लोग। उसके बाद में ट्यूबलाइट भी, दिया, बिजली का जितना भी जलता हुआ बल्ब है वो सब भी हो जाएगा, इत्यादि करके लिख लीजिए। उसके बाद में जो था हम लोग का अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु यानी कि नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रही हैं उसको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो जो वस्तुएं क्या है वो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रही हैं, जैसे आपका टेबल हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी भी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में आपका यहाँ पर चांद भी हो जाएगा क्योंकि चांद का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है इत्यादि। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही
दो टॉपिक को पढ़े हम लोग, प्रदीप्त वस्तु, उसके बाद में अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है उसको प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रही है उसको अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और यह जो टॉपिक है ना, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बिहार बोर्ड लगभग देखी जाती है कि हर वर्ष यहाँ पर सवाल वो पूछती हैं। अगर आपका फाइनल एग्जाम में वहाँ पर नहीं पूछ रही हैं तो जो बिहार बोर्ड सेंटअप का जो पेपर जारी करती हैं उसमें भी आपका पूछ सकती हैं। अगर 2 नंबर वाला नहीं पूछ रही है तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन डाल देगा, पूछ देगा कि इसमें से बताइए कौन प्रदीप्त वस्तु है या कौन अप्रदीप्त वस्तु है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, अगर प्रदीप्त वस्तु बोलेगा तो उसमें से 3 गो जो होगा वो अप्रदीप्त का होगा। तो उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको स्पष्ट रूप से क्लियर है। अगर यह दोनों टॉपिक आपको क्लियर हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। उसके बाद में तो सब्सक्राइब करना भूलिए ही नहीं।